अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्लास 9 के जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड के हवाले से, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 में 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर लिया था, ठीक है। तो अब जो है हम नेक्स्ट 30 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये पूरी बुक में से हमने 60 एमसीक्यूज़ जो हमें इम्पोर्टेंट लगे हम उनको क्या कहते हैं अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने इन पूरे 60 एमसीक्यूज़ की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, जो कि आपके लिए बोर्ड के हवाले से मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो नंबर हमारे पास 31 एमसीक्यूज़ है। द कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 4 आयोटा इज़ डैश। हमारे पास जो 3 + 4 आयोटा का कॉन्जुगेट होगा वो हमारे पास क्या होता है। कॉन्जुगेट में हमारे पास बेसिकली ये होता है, हमारे पास जो इमेजरी पार्ट होता है उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर यहाँ पर 3 + 4 आयोटा लिखा है तो इसका मतलब हमारे पास जो कॉन्जुगेट होगा वो इसका होगा 3 - 4 आयोटा, ठीक है। इमेजरी वैल्यू जिसमें आयोटा होता है उसे हम इमेजरी वैल्यू कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो है आयोटा वाली वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारे पास है 3 - 4 आयोटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 32 एमसीक्यूज़ है। राइट द ऑर्डर पेयर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। हमें ये ऑर्डर पेयर गिवन है, हमने इन्हें a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये a + आयोटा b लिखा हुआ है, 2, -2 गिवन है, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर होगा ऑर्डर पेयर में वो हमारे पास, ठीक है, रियल नंबर होगा, और जो हमारे पास सेकंड नंबर होगा उसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसे हम लिख देंगे किस तरह से। सेकंड वैल्यू हमारे पास माइनस की है तो हमारे पास होगा 2 - 2 आयोटा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारे पास जो सेकंड वैल्यू होगी उसमें हम आयोटा लिखेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नंबर 33 एमसीक्यूज़ है वो हमारे पास है x + y आयोटा इज इक्वल टू -5 + 5 आयोटा, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x एंड y, हमसे कह रहे हैं x और y की वैल्यू फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर x जो है उसको x के इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसके इक्वल लेट कर देंगे, और हमारे पास जो y है उसे हम जो आयोटा वाली टर्म है उसके इक्वल ऐड कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर भी आयोटा है। जो रियल वैल्यू है उसे हम x के इक्वल ऐड कर लेंगे। इस तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा -5 के, ठीक है। और y हमारे पास बराबर हो जाएगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल हो जाएगा +5 के। तो इस तरह हमारे पास जो ये ऑप्शन है नंबर फर्स्ट, ये हमारे पास राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद हम जो है नंबर 34 एमसीक्यूज़ को सोल्व करेंगे। 34 एमसीक्यूज़ हमारे पास है पाई इज़ एन डैश नंबर। हमारे पास जो पाई है वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ रियल नंबर इज़ द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ डैश, ठीक है। हम हमें कह रहे हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर है वो किस चीज़ का यूनियन है, रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों का यूनियन होता है, ठीक है। सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें दोनों तरह के नंबर होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल दोनों नंबर होते हैं। इसके बाद है द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजनरी नंबर इज़ आ। हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ इमेजनरी नंबर है, अगर हम दो इमेजनरी नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, जैसा कि हमारे पास क्या है, हमने लिखा है 2 आयोटा, ठीक है। इसे हम मल्टीप्लाई करवा दें किसके साथ, 3 आयोटा के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, 3 × 2 हमारे पास हो जाएगा 6, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आयोटा का स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है, -1 के। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6 × 1 = 6 माइनस का 6 आ जाएगा, जो कि हमारे पास एक रियल नंबर है, ठीक है। तो इस तरह द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 इमेजनरी नंबर इस रियल नंबर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 7 की पावर 3 इज इक्वल टू 343 कैन बी रिटन इन लोगरिथम फॉर्म। हमने इसे लोगरिथम फॉर्म में लिखना है। इसे लोगरिथम फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इसको ज़रा देखें हम, ठीक है। आपके पास जो यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है जिसमें जो हमारी बेस है, जिसकी हमारे पास यहाँ पावर 3 है, ठीक है। आपने ये जो बेस है, ठीक है, 7, ठीक है, इसको आपने यहाँ लॉग की बेस बना देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपके पास यहाँ पावर है उसको आपने राइट साइड पर शिफ्ट कर देना है, और जो आपके पास यहाँ पर राइट साइड पर नंबर लिखा है उसे आपने लेफ़्ट साइड पे लेके आना है। तो इस तरह हम जो है क्या करेंगे, लोगरिथम फॉर्म में चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इस तरह हमने इसे लोगरिथम फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इसका ये जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है। क्या करना है हमने,
हमने इसमें ये करना है कि जो हमारे पास यहाँ बेस है, ठीक है, उस बेस को हमने log की बेस बना देना है। जो पावर है हमारे पास उसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे, और जो हमारे पास राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है उसे हम लेफ़्ट साइड पर ला के ऐसे ही लिख देंगे। इनमें किसी तरह का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 38 MCQs है, वो ये है log 10 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है, कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमने इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो जिस तरह हमें यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गिवन था, हमने उसे log की फॉर्म में लिखा, ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस log की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो हम देखें इसे किस तरह चेंज करेंगे। हमने जैसे यहाँ पे किया उसके उलट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ बेसिकली क्या होगा, देखिए हमारे पास यहाँ देखिए बेस थी, ठीक है, हमने बेस को log की बेस बना दिया था, और ये जो पावर थी हमें इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास जो इस तरफ वैल्यू लिखी हुई है उसे हम दोबारा से यहाँ पर ला के जो log की बेस है उसकी पावर बना देंगे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, log है, इसकी बेस 10 है, तो यहाँ हमारे पास 0 है, तो 0 इधर आके 10 की पावर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर 0 10 की पावर बन गया, और जो हमारे पास यहाँ वैल्यू कांस्टेंट लिखी है उसे हम इस तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास ये जो 343 इस तरफ लिखा हुआ था, हम इसे उठा के इस तरफ लेके आ गए थे, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, ठीक। इसके बाद हमारे पास 39 MCQs है। लोगरिथम्स हैविंग बेस 10 इज़ कॉल्ड। हमारे पास वो लोगरिथम जिसमें बेस 10 होती है उसे हम कौन सा log कहते हैं, इसको हम नेचुरल log कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो है MCQs नंबर 40 पर आते हैं। हमारे पास जो 40 MCQs है वो हमारे पास है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00789 इस। हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है इस टर्म को। तो हम देखें साइंटिफिक नोटेशन में हम इसे कैसे लिखेंगे, ठीक है। हमने करना क्या है, हमने यहाँ से पॉइंट को उठाना है, और हमारे पास यहाँ पर जो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है, ठीक है, हमने वहाँ पर जाके पॉइंट को जाके रख देना है, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ से 1 2 3 डिजिट जो है हमारा जो पॉइंट है यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इधर आके शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो पॉइंट है यहाँ से 1 2 3 डिजिट यहाँ पर आएगा। और जब हम क्या करते हैं कि पॉइंट को सीधे हाथ पर राइट हैंड पर जब हम शिफ्ट करते हैं तो हम जो है पावर लिखते हैं माइनस में। अगर ऐसे ही हम क्या करें, हम अगर लेफ़्ट साइड पे पॉइंट को शिफ्ट करें तो हम पावर लिखते हैं प्लस में, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसे लिखेंगे 7.89 एक्सपोनेंट -3। क्यों, क्योंकि हम 3 डिजिट जो है किस तरफ हम आए हैं, हम 3 डिजिट राइट साइड पर मूव किया है हमने पॉइंट को। तो हमारे पास ये ऑप्शन राइट है 7.89 एक्सपोनेंट -3, ठीक है। इसके बाद इफ़ a + b इज़ इक्वल टू 5 एंड a - b इज़ इक्वल टू 3 देन द वैल्यू ऑफ a b इज़, ठीक है। तो हमें यहाँ पर a + b a - b की वैल्यू गिवन है, और हमसे कह रहे हैं कि a b की वैल्यू फाइंड करें। तो हम a b की वैल्यू बहुत ही ईजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास ये फॉर्मूला है a b की वैल्यू फाइंड करने का, जिसमें हमें a + b की वैल्यू गिवन होगी, a - b की वैल्यू गिवन होगी। हम इन दोनों वैल्यू का स्क्वायर करेंगे, इसके सेंटर में माइनस है, ठीक है, और इसके अपॉन में है 4। ये हमारे पास फॉर्मूला है। हम इसकी वैल्यू पुट करके इसको 4 से डिवाइड करवाएंगे और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। देखें हमारे पास a + b की वैल्यू गिवन है कितनी, 5 का स्क्वायर करें आपके पास आ जाएगा 25। हमें a - b की वैल्यू गिवन है 3, अगर हम 3 का स्क्वायर करें हमारे पास आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो 25 में से अगर हम 9 माइनस कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, और अपॉन में 4 ऐसे ही लिख देंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर बच जाएगा क्या, हमारे पास आंसर बच जाएगा 4, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो 42 MCQs है वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज़ दिस, ठीक है। हमें यहाँ से डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बतानी है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। हमारे पास यहाँ पर जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वो हमारे पास
उस एक्सप्रेशन की डिग्री मानी जाती है। तो आप देखें यहाँ पर हमारे पास कौन सा बेस है जिसकी हमारे पास पावर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, ठीक है। यहाँ देखिए पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। तो हमारे पास जो पावर 3 है वो हमारे पास यहाँ पर हाईएस्ट है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ जो है इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ ऑलवेज। हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की वो हमारे पास पॉजिटिव होती है, ठीक है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, हम जो है उसको मोड में रखते हैं, ठीक है। और मोड में हमारे पास अगर कोई वैल्यू माइनस की भी आ जाए, ठीक है, तो हम वो जो माइनस की वैल्यू होती है मोड में ये प्रॉपर्टी है कि वो उसे प्लस में चेंज कर देता है। अगर मोड में कोई वैल्यू माइनस की हो वो उसे प्लस में कर देगा, अगर प्लस की हो तो वो उसे प्लस में ही रखेगा। इसलिए हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किसी भी नंबर की वो हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसके बाद हमें 44 MCQs गिवन है। इफ़ x ग्रेटर देन है 0 के, और कह रहे हैं कि y भी ग्रेटर देन है 0 एंड x माइनस वाई लेस देन है 0, देन हमसे कह रहे हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। तो ज़रा इसे गौर से समझिएगा। हमें कह रहे हैं कि x जो है वो ग्रेटर देन है 0, y भी ग्रेटर देन है 0 एंड x माइनस वाई लेस देन है 0। इसका मतलब है हमें यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अगर हम ये देखें, हमें फर्स्ट ऑप्शन है कि x जो है वो 0 से, x जो है हमारे पास क्या है, बड़ा है 0 से, x क्या है, बड़ा है 0 से। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर x बड़ा रखते हैं और x बड़ा है y से, अगर हम यहाँ x बड़ा रखते हैं y से, देखें 4 माइनस 3 कर दें, ठीक है, क्योंकि x तो बड़ा होगा y से। अगर हम 4 माइनस 3 कर दें तो हमारे पास आंसर बचेगा 1, और 1 जो है वो 0 से क्या है, बड़ा होता है। इसलिए हम, इसका मतलब है जो फर्स्ट है ऑप्शन ये राइट नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास जो क्या कहते हैं x हम छोटा कर दें y से, x हमारे पास क्या हो, y से छोटा हो, तो फिर वो मे बी 0 हो जाए। जैसे देखें, अगर हम यहाँ पर क्या लिख दें, अगर हम यहाँ लिख देते हैं 3, हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, हम माइनस कर देते हैं यहाँ पर 4, ठीक है। फिर हम लिखते हैं ये लेस देन है 0 से, जी ये 0 से लेस देन है, क्योंकि हमारे पास यहाँ बचेगा -1, ठीक है। -1 जो है वो 0 से लेस देन ही है, तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन। x इक्वल y के ले लें अगर, तो वो तो 0 आ जाएगा, वो 0 से लेस देन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं 3 माइनस 3 कर दूँ 0 हो जाएगा, 4 माइनस 4 कर दूँ वो तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है द सोल्यूशन सेट ऑफ मोड है 5y/3 इज इक्वल टू 5 इस, इसका हमें सोल्यूशन सेट फाइंड करना है। इसका सोल्यूशन सेट हम किस तरह फाइंड करेंगे, इसका जो सोल्यूशन सेट है हम मोड को ख़त्म करेंगे, ठीक है। हम जब मोड को ख़त्म करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो इसके राइट साइड में वैल्यू गिवन होती है वो हम उसको प्लस माइनस में लिख देते हैं, ठीक है। अब जब हमने इसे प्लस माइनस में लिख दिया, अब क्या होगा, जो 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 5y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 15, 3 5 ज़ा 15। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी, तो 5 इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड होगा, इसका मतलब हमारे पास हो जाए 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। इट्स मीन हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा प्लस माइनस 3 आएगा, ना प्लस का 3 ना माइनस का 3, बल्कि प्लस माइनस 3, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास जो 46 MCQs है वो है द पॉइंट -3, -4 इज़ लोकेटेड इन। हमसे कह रहे हैं हमारे पास जो पॉइंट -3, -4 है वो लोकेट कर रहा है इन कौन से क्वाड्रेंट में लोकेट कर रहा है, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में होता है, हमारे पास जो दोनों वैल्यू माइनस की होती हैं x और y, वो हमारे पास लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक। ये चार्ट है, उस चार्ट में पूरी वैल्यू गिवन है, हमने ये चार्ट आपको समझाया था, ठीक है, कि हमारे पास जो है फर्स्ट चार्ट में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो प्लस की होती है, ठीक है। अब इसको यूँ भी याद रख सकते हैं, जैसा कि हमारे पास देखें, हमारे पास ये हमारे पास होता है x एक्सिस प्लस का, ठीक है। ये हमारे पास y एक्सिस भी प्लस का होता है, यहाँ हमारे पास माइनस का x एक्सिस होता है और यहाँ हमारे पास माइनस का y एक्सिस। अब देखें, फर्स्ट आपके पास जो क्वाड्रेंट है वो ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है, फोर्थ क्वाड्रेंट आपके पास ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू आपके पास क्या है,
प्लस होती है, ठीक है। सेकंड में आपके पास y प्लस है, x माइनस का है। थर्ड में आपके पास x भी माइनस है और y भी माइनस है। फोर में आपके पास क्या है, y माइनस है और x आपके पास क्या है, प्लस का है। इसलिए यहाँ पर देखें दोनों वैल्यू माइनस की किस में आ रही हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही हैं। तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 47 MCQs है। द टू कोऑर्डिनेट्स एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल, एक्सिस इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ, हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट हैं वो आपस में देखें, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हैं, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। हमारे पास ये दोनों कोऑर्डिनेट हमारे पास आपस में इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये और ये ले लें हम, कोई भी हम यहाँ से ले, हमारे पास जो दो कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आपस में 90 डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो 48 MCQs है वो हमारे पास है। द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर म्यूचुअली, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो हमारे पास देखिए जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसका मतलब है वो दोनों लाइंस जो हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए ये जो दोनों लाइंस हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसलिए जो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस हैं आर म्यूचुअली आपस में क्या है, वो परपेंडिकुलर हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो 49 MCQs है, द डायगोनल ऑफ डैश डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। हमसे कह रहे हैं द डायगोनल ऑफ डैश, ठीक है, हमसे कह रहे हैं वो डैश क्या है जिसका जो डायगोनल है डज नॉट डिवाइड इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। किसका जो डायगोनल है वो उसको दो सेम जो है ट्राइंगल में क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में डिवाइड नहीं करेगा, ठीक है। वो हमारे पास क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम होता है, ठीक है। ट्रेपेजियम रेक्टेंगल जो है उसका जो डायगोनल है और जो पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल है वो क्या करता है, उसको दो इक्वल क्या कहते हैं ट्राइंगल में डिवाइड कर देगा। जैसे आप ये देखें डायगोनल हम किसे कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाई, ठीक है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम एक जैसे ही होते हैं, और थोड़ा सा इसमें चेंज होता है। तो ये देखें ये जो इसका डायगोनल है, ठीक है, ये जो इसके दोनों डायगोनल हैं ये दोनों जो हैं ये क्या करेंगे, इसमें इक्वल जो है इसमें ट्राइंगल बना देंगे, ठीक है। इसमें एक जैसी इक्वल ट्राइंगल बन जाएंगे। लेकिन ट्रेपेजियम जो है उसमें ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ट्रेपेजियम है उसकी जो शेप होती है वो यहाँ से देखें कुछ कम होता है उसका हिस्सा, और यहाँ से जो है उसका हिस्सा क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या होता है कि इसमें जो है हमारे पास सेम ट्राइंगल नहीं बनती, सेम साइज़ के हमारे पास ट्राइंगल नहीं बनती, छोटी बड़ी ट्राइंगल बनती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो ट्रेपेजियम है। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 50, सेंट्रॉइड इज़ द कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, हमारे पास जो सेंट्रॉइड है वो हमारा क्या है, कह रहे हैं कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, कह रहे किस चीज़ का कॉमन पॉइंट है, वो हमारे पास कॉमन पॉइंट है मीडियन ऑफ ट्राइंगल का। मीडियन ऑफ ट्राइंगल का जो कॉमन पॉइंट है उसे हम सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, हमारे पास ये अगर हम यहाँ ट्राइंगल बनाते हैं एक, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। जो इसका ये जो सेंटर पॉइंट है मीडियन है, ठीक है, ये जो इसका सेंटर पॉइंट है ये इसका क्या है, मीडियन है, ठीक है। ये जो है ठीक मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, इसको हम कहते हैं सेंट्रॉइड। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। डायगोनल के पॉइंट को नहीं कहते, सर्कल के पॉइंट को नहीं कहते सेंट्रॉइड, ट्राइंगल के पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। इसके बाद हमारे पास है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज, हमारे पास जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है ऑफ अ ट्राइंगल का उससे हम कहते हैं वो हमारे पास 180 डिग्री होता है, ठीक है। जो इंटीरियर एंगल हैं ट्राइंगल के, जो हमारे पास इंटीरियर एंगल होते हैं उनको अगर हम सम करें वो हमारे पास 180 डिग्री बनते हैं। ये जो हमारे पास ट्राइंगल के जो अंदरूनी साइड के जो एंगल होते हैं वो हमारे पास 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 52 MCQs है। द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर, हमारे पास कहते जो बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, हमारे पास जो ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं अगर हम उनको बाइसेक्ट करें तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो वो क्या कहते हैं उनका जो बाइसेक्टर है वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, मतलब वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। जिस तरह से देखिए हम यहाँ डायग्राम आपको बना के, इसकी भी डायग्राम हम यहाँ से बना के आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इसके एंगल बन रहे हैं ना, तो हम इस एंगल को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से हम इनके एंगल को भी यहाँ से बाइसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम इनके एंगल को भी आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
तो हमारे पास ये जो बाइसेक्ट हुआ है तो जितना एंगल, अगर फॉर एग्जांपल ये जो आपका एंगल था 60 डिग्री का एंगल था, अब ये 30 में आपस में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। मतलब ये है कि ये सेम आपस में डिवाइड हो चुके, तो इससे हम कहेंगे ये आपस में क्या है, जो एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल हैं जो उनको हमने बाइसेक्ट कर दिया है तो वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, कोलिनियर या पैरेलल आपस में नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 53 है, एनी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स, ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर होगा। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं एनी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन इट्स। हम फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन ले लेते हैं, हमारे पास ये लाइन है कितने cm की, 6 cm की हमारे पास लाइन है। अगर हम उसमें कोई पॉइंट ले लें, ठीक है, सेंटर में हमने उसके पॉइंट ले लिया, वो कह रहे हैं इक्वल डिस्टेंस से पॉइंट, अगर वो पॉइंट सेंटर से हमने सेंटर में लिया है तो ये दोनों तरफ इक्वल डिस्टेंस होगा, ठीक है, ए से लेके बी, ये 6 cm है, ठीक है। हमारे पास जो सी पॉइंट है वो दोनों में क्या है, हमारे पास 3 cm है, क्या है 3 cm। अगर हमारे पास ये पॉइंट है तो इसका मतलब है ये इक्वल डिस्टेंस है दोनों तरफ से, सी जो हमारे पास पॉइंट है, तो ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द डैश साइड। हमारे पास जो सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल होता है, ठीक है, वो हमारे पास थर्ड साइड से क्या होता है, वो ग्रेटर देन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट MCQs है 55 MCQs हमारे पास है, द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल कट ईच अदर इन द रेशो। हमारे पास जो मीडियन ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, वो एक दूसरे को कट करते हैं इन द रेशो ऑफ 2:1। 2:1 में क्या करते हैं, वो आपस में दूसरे को कट करते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC टू साइड्स आर इक्वल टू 4 cm, इट इज़ कॉल्ड डैश ट्राइंगल। हमें देखें क्या कह रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें दो साइड जो हैं वो आपस में क्या है, आर इक्वल हैं टू 4 cm। दोनों साइडें आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो अगर इक्वल हों तो ऐसी ट्राइंगल जिसमें दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं, कौन सी ट्राइंगल, आइसोसेल ट्राइंगल, जिसमें दो साइडें आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। जिसमें तीनों इक्वल हों वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है, और जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो वो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होती है। इसके बाद हमारे पास है सेमनेस ऑफ साइज एंड शेप इन मैथमेटिक्स कॉल्ड, कह रहे हैं सेमनेस ऑफ साइज, साइज भी सेम एंड शेप भी सेम हो इन मैथमेटिक्स में, इसको हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म आ स्ट्रेट लाइन। तो ये डैश है, डैश लाइन यहाँ पे आना था, हमने यहाँ भी लिख दिया। तो ये हमारे पास जो कोलिनियर पॉइंट हैं, कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म आ क्या बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो वो स्ट्रेट पॉइंट बने, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर 59 है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म। हमारे पास जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे वो आपस में क्या बनाएंगे, वो आपस में ट्राइएंगल बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नंबर 60 और लास्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट ऑन अ लाइन, ठीक है। हमारे पास जो डिस्टेंस होता है बिटवीन अ लाइन एंड पॉइंट ऑन अ लाइन इस, वो हमारे पास 0 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर ही हमने क्या ले लिया है, एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ कह दिया 0। जैसे आप इसको यूँ समझें, फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लाइन है, ठीक है, हमने यहाँ पर इससे इतने दूर हमने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया है P, तो अब यहाँ से लेके, लाइन से लेके यहाँ तक का कुछ ना कुछ क्या है, कुछ डिस्टेंस है, ठीक है, जो हमारे पास 1 cm 2 cm कुछ भी हमारे पास हो सकता है। अब हमसे यहाँ कह रहे हैं कि जो यहाँ जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट ऑन अ लाइन इज, वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो पॉइंट है वो भी लाइन के ऊपर है, तो उसमें डिस्टेंस तो नहीं है ना कोई, इसलिए हमारे पास जो उसमें डिस्टेंस होगा वो 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 30 MCQs भी समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।